Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today I will continue the chapter 4 linear equation in two variables of class 9. We'll start the exercise 4.3. First question is draw graph of the linear equation y is equal to 3x. आपको ग्राफ बनाना है और इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन क्या है y is equal to 3x. अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती थी तो हम क्या करते थे, सॉल्यूशंस निकालते थे, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x की पुट करते थे और y की हमें वैल्यूज मिलती थी या y की वैल्यूज को पुट करने के बाद x की वैल्यूज हमें मिलती थी। ऐसे ही हम इस पहले लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब यहाँ लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन जो वर्ड है, लीनियर वर्ड जो है वो कहाँ से आया, लाइन से आया। तो जब आप ग्राफ बनाओगे किसी भी लीनियर इक्वेशन का तो वो कैसा बनेगा, लाइन ग्राफ ही बनेगा, उनमें क्या बनेगी, लाइन्स बनेगी। क्लियर। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। y इज इक्वल टू 3x, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यूज डिफरेंट पुट करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डेंस हमें किसकी वैल्यूज मिल जाएगी, y की। क्लियर। तो पहले हम क्या लेकर चलते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0। तो y कितना आएगा आपके पास, 3 इंटू एक्स, दैट इज 3 इंटू 0, 0। टेबल बनाएंगे तो x 0 है तो y भी क्या आया, 0। क्लियर। सेकेंड हम लेके चलते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1। जब x 1 है तो y इज इक्वल टू 3x है तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, दैट इज अ 3। तो जब x 1 है तो y कितना आया हमारा, 3। अब इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, इन पॉइंट्स को हमें कहाँ प्लॉट करना है, ग्राफ पर। तो ये आपको बताया था लास्ट चैप्टर में, कार्टेशियन प्लेन x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्लियर। तो 1 2 3 इस तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव सिंबल्स होते हैं, -1 -2 -3। यहाँ पर भी -1 -2 -3 होगा। तो आपको 0 0, तो 0 0 पॉइंट ये वाला हो गया, 1 एंड 3, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट हो गया। पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम मिला देंगे तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ किसका बनेगा, y इज इक्वल टू 3x का। क्लियर। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। हमारे पास सेकंड पार्ट में है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2x। अब क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज x की पुट करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डेंस हमें क्या वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। तो लेट x इज इक्वल टू 0। जब x 0 है तो y कितना आएगा, 3 माइनस 2x मीन्स 2 इंटू 0, 3 माइनस 0 तो कितना आया, 3। तो टेबल x एंड y, जब x 0 है तो y कितना आया, 3। नेक्स्ट लेट x इज इक्वल टू 1। अब x का ले लिया 1, तो y कितना आएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, दैट इज 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो x भी 1 है तो y कितना आया, 1। तो ये पॉइंट्स हमने प्लॉट किए, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो हमारे पास ये क्या है बेटा, 1 2 3 4 5, हेयर -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 3 4। तो हमें पॉइंट कौन सा प्लॉट करना है, 0 एंड 3। तो 0 x एक्सिस पर, y कितना है, 3, तो ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 1 और 1, तो x एक्सिस की वैल्यू 1, y की 1, तो ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हमने क्या बना दिया, एक लाइन ग्राफ बना दिया। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिव द इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। 2,14 से पास होने वाली इक्वेशंस को आपको लिखना है। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। ऐसी लाइंस कितनी हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं। क्लियर। सबसे पहले याद रखेंगे बेटा, 2,14 क्या एक पॉइंट है प्लेन में, और हमें पता है कि एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। क्लियर। एक पॉइंट से हम कितनी लाइंस पास गुजर सकती हैं, इनफाइनाइट। तो हमें तो कुछ लाइंस की इक्वेशंस देनी है, तो 2,14 हमारे पास उसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। तो 2 प्लस 14 कितना होता है बेटा, 16। तो एक इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब इसको आप और इक्वेशन बनाना चाहते हो तो आप इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 32। ये भी एक इक्वेशन हो गई। आप इनफाइनाइट इक्वेशंस लिख सकते हैं। एक आप ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम इक्वेशंस को बना रहे हैं। तो अब क्या किया हमने, 14 माइनस 2 कर दिया इक्वल टू 12। ये x कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, y। तो आप इसको लिखोगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। ये भी एक इक्वेशन हो। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन, 1 2 3 हमने लिख ली। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप कितनी भी इक्वेशंस लिख सकते हैं। क्लियर। और उसके बाद आपको उसने पूछा हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर। तो ऐसी कितनी लाइंस हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास होती हैं, इनफाइनाइट लाइंस पास होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ दिस, फाइंड ए। इस ग्राफ पर कौन सा पॉइंट लाई करते हैं, 3,4। तो हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है।
तो यहाँ 3,4 क्या इंडिकेट करता है कि x की वैल्यू कितनी है 3 और y कितना है 4। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, दैट इज 3y इज इक्वल टू ax प्लस c। तो y की वैल्यू कितनी पुट करनी है 4 और x की वैल्यू कितनी करनी है 3। तो ये आ गया 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7 और 3a किसके इक्वल आ गया हमारे पास 12 माइनस 7 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 3a। तो एक इसे आप ऐसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज 3a इज इक्वल टू 5 और a की वैल्यू क्या होगी जो मल्टीप्लीकेशन है उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड। तो a कितना आएगा 5/3। क्लियर। Now move to the question number 4. Question number 4 is the taxi fare in a city is as follows. टैक्सी का किराया जो है सिटी में ऐसे है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर पहले किलोमीटर में के लिए द फेयर इज ₹8। यदि आप 1 किलोमीटर जाते हो तो किराया कितना है 8 रुपये। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। और उसके बाद जब जितना भी आप डिस्टेंस कवर करते हो उसका क्या है 5 रुपये प्रति किलोमीटर है। Taking the distance covered as x kilometer and total fare ₹y, write a linear equation for this information. आपको क्या बोला कि जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो टोटल कितना है x किलोमीटर और किराया टोटल जो लगा है वो कितना लगा है ₹y। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर लगा, ये मान लो आपको यहाँ A से B पॉइंट तक जाना है। टोटल डिस्टेंस कितना लगा x किलोमीटर। अब फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने क्या बोला, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो किराया जो है हमारा क्या है फिक्स है, वो कितना है ₹8। अब बाकी डिस्टेंस जितना बच गया तो बाकी कितना बचेगा, ए से डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर है, जो 1 किलोमीटर है तो बी से डिस्टेंस कितना बचेगा आपके पास। टोटल डिस्टेंस था x और उसमें से 1 किलोमीटर क्या हो गया माइनस, तो ये बी से डिस्टेंस हुआ x माइनस 1। क्लियर। तो ये डिस्टेंस का हो गया। फर्स्ट किलोमीटर में किराया कितना लगेगा 8 रुपये, तो 1 × 8 हो गया फर्स्ट किलोमीटर के लिए। सेकेंड जो है आपके पास कितना डिस्टेंस है क्या x माइनस 1 और जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए किराया कितना लगेगा ₹5। तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मीन्स x माइनस 1 के लिए उसको कितने किराया देना पड़ेगा ₹5। ऐसे करने पर उसका टोटल किराया कितना बना y। क्लियर। तो यही हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी। अब इसको लिख लेते हैं। पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 1 × 8। रिमेनिंग कितना रह गया हमारे पास x माइनस 1, डिस्टेंस इतना रह गया, उसके लिए उसको कितना फेयर देना है ₹5। ऐसे करके उसको टोटल किराया कितना हुआ y। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन। तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो 1 × 8 8, 5 क्या होगा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। व्हाट यू गेट 5x 8 माइनस 5 इट इज 3 इज इक्वल टू y और हम इसे लिख सकते हैं 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। क्लियर। आपके अब इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है आपको, तो उसके लिए क्या करेंगे इस इक्वेशन में आपको क्या करना है डिफरेंट वैल्यूज x की पुट करनी है, उसके कॉरस्पॉन्डेंस आपको y की वैल्यूज मिलती रहेंगी। क्लियर। Question number 6 is if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। क्या बोल रहा है कि वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितना बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। क्लियर। हम मान लेते हैं कि वर्क डन क्या है y यूनिट्स, तो लेट वर्क डन इज इक्वल टू y यूनिट्स और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो क्या है x यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बनेगा, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी मींस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। क्लियर। अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इक्वलिटी लाने के लिए यहाँ एक कांस्टेंट लगेगा, तो वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है फोर्स। क्या है वो फोर्स, यहाँ लगा इक्वल टू Fx। और फोर्स कितनी दे रखी है बेटा जी आपको 5 यूनिट्स। फोर्स कितनी दे रखी है 5 यूनिट, तो यहाँ पे आपने लिखा 5x, तो y इज इक्वल टू 5x आ गया। ये क्या बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो 5x माइनस y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट उसने बोला आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन डिस्टेंस इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट्स। तो अब इस y इज इक्वल टू 5x का आपको क्या प्लॉट करना है, ग्राफ भी प्लॉट करना है। क्लियर। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी y इज इक्वल टू 5x। अब क्या करेंगे डिफरेंट वैल्यूज x की पुट करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डेंस में y की वैल्यूज मिलेगी। जब x 0 आएगा, x 0 पुट करते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या है y कितना आएगा 5 × 0 0 ही आएगा। ऐसे ही x हम 1 पुट करते हैं तो y कितना आएगा 5 × 1 5 आएगा। इन पॉइंट्स को हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज द x एक्सिस, हियर इज द y एक्सिस। x एक्सिस इज द डिस्टेंस कवर्ड, तो इसमें यहाँ लिख लेंगे डिस्टेंस और यहाँ y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डेंस क्या था हमारे पास वर्क डन।
तो y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डेंस हम क्या लिख लेंगे, वर्क डन। तो ये ग्राफ हमारा बन गया, पहला पॉइंट है 0 0, तो ये 0 0 पॉइंट आ गया, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 और 5, x एक्सिस पर 1 वैल्यू और y एक्सिस पर 5, तो ये वाला पॉइंट हो गया। इन्हें ज्वाइन किया तो हमारे पास ये क्या बन गया, लाइन ग्राफ बन गया। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है यदि डिस्टेंस दैट इज x इज इक्वल टू 2 यूनिट्स है तो वर्क डन मीन्स y क्या होगा। तो हम x की वैल्यू 2 के कॉरस्पॉन्डेंस हम एक लाइन खींचेंगे जो ग्राफ पर एक पॉइंट पे मिलेगी, वो पॉइंट क्या है, b। अब b के कॉरस्पॉन्डेंस हम y की वैल्यू काउंट करेंगे, y की वैल्यू देखेंगे तो y कितना आएगा, 10, तो आप लिखोगे 10 यूनिट। सेकेंड पार्ट में पूछा यदि x 0 यूनिट्स है, मीन्स जब क्या है, x क्या है हमारे पास, जब डिस्टेंस 0 यूनिट्स ट्रेवल किया गया तब वर्क कितना होगा। तो उस पॉइंट पे हमारे पास y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 ही आ रही है, तो आप लिखोगे तब वर्क डन कितना होगा, तब वर्क डन भी 0 यूनिट्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक रिलेशन दे रखा है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर के यूनिट्स हैं। तो 1 फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है, 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32 के इक्वल होता है। तो सेल्सियस के लिए उसने बोला है कि हम सेल्सियस को कहाँ लेंगे, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो ये सेल्सियस हमने ग्राफ पर कहाँ प्लॉट किया, एक्स एक्सिस की तरफ, और फ़ारेनहाइट को कहाँ लिया, टुवर्ड्स वाई एक्सिस। क्लियर। तो यदि हम इसको एक्स और वाई में चेंज करें तो इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी हमारे पास, फ़ारेनहाइट के लिए क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 9/5, सेल्सियस के लिए x प्लस 32, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब उसने कहा इसका ग्राफ प्लॉट करो, तो हमें इसकी वैल्यूज़ चाहिए होंगी, डिफरेंट वैल्यूज़ चाहिए होंगी x और y की। तो प्लॉट ग्राफ को करने के लिए तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0। जब x 0 है तो y कितना आएगा, y इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स मीन्स 0 प्लस 32। तो y हमारे पास कितना है, ये तो 0 हो जाएगा, 32। तो टेबल बना लेते हैं हम, x एंड y। जब x 0 है तो y कितना आया, 32। लेट x इज इक्वल टू 5। जब x 5 है तो y कितना आएगा, y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। 5 5 कट गया, बट यू गेट 9 प्लस 32, इट इज़ इक्वल टू 41। तो जब हमारे पास x 5 है तो y कितना आया, 41। क्लियर। ये हमने इस पॉइंट्स को प्लॉट किया, जब x 0 है और y 32, ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब x 5 है, 5 यहाँ आएगा बीच में, उसके कॉरस्पॉन्डेंस y की कितनी वैल्यू है, 41, तो ये 41 की वैल्यू होगी। तो इसी लाइन को हमने मिलाया तो हमारे पास ये ग्राफ बन गया किसका, y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32 का। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट में पूछा है इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो 30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डेंस हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करेगा। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डेंस हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, y की, दैट इज़ अ फ़ारेनहाइट की, तो वो कितनी आएगी, 86। आप इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, ये इक्वेशन है हमारे पास, हमें क्या करना है सेकेंड पार्ट में, टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस में क्या है x, तो x की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, 30 डिग्री इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 9/5, x की जगह हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 30 प्लस 32, 5 6 30, तो हमारे पास आया 9 6 54 प्लस 32 विच इज़ इक्वल टू 86। तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा, 86। क्लियर। थर्ड पार्ट में पूछा इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब क्या बोला, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा। आप यहाँ 95 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है, इसके कॉरस्पॉन्डेंस ग्राफ पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और कॉरस्पॉन्डेंस किसकी वैल्यू देखेंगे, एक्स एक्सिस की। क्लियर। या फिर आप इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे। और थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट मीन्स फ़ारेनहाइट में क्या था हमारे पास, y एक्सिस, तो y की वैल्यू है 95, तो हमें क्या निकालना है अब, सेल्सियस मीन्स x की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 95, तो 95 इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। वट यू गेट, 95 प्लस 32 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, इज इक्वल टू 9/5x। 95 में से 32 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 63 इज इक्वल टू 9/5x। तो अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 63 इंटू 5, और ये 9 ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड, तो 9 7 63, बट यू गेट x इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस आपके पास x की कितनी वैल्यू आएगी, 35 डिग्री वैल्यू आएगी। क्लियर।
95 डिग्री फ़ारेनहाइट के कॉरस्पॉन्डेंस सेल्सियस में वैल्यू कितनी आएगी 35। तो मीन्स जब आप यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे ग्राफ को तो यहाँ पे ये यहाँ आके मिलेगा, डेट 35 पर आकर मिलेगा एक्स एक्सिस पर। क्लियर। फोर्थ पार्ट में हमारे पास इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। मीन्स एक्स कितना दे रखा है 0, तो आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताना है। तो आप यहाँ वैल्यू इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हो एक्स की 0, तो वाई कितना आएगा 9/5 × 0 + 32, तो ये 0 हो जाएगा, तो y कितना आ गया 32। तो तब फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आएगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। ऐसे ही सेकेंड उसमें इसी में ये भी पूछा है कि यदि टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, इसके दो पार्ट्स हैं, एक ए हो गया एक बी। यदि टेम्परेचर कह रहा है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो मीन्स y 0 हो, तब सेल्सियस में कितना होगा। तो यहाँ 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो 0 = 9/5 x + 32, ये कितना हो गया +9/5 x = -32। आप 9/5x को इधर रहने दो, +32 उधर जाके क्या हो जाएगा -32। वट यू गेट x = -32 × 5/9। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास कितना आएगा 160/9 विच इज़ इक्वल टू -17.7 डिग्री सेल्सियस। तो यदि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 0 होगा तो सेल्सियस में कितना होगा -17.7। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। कहता कोई ऐसा टेम्परेचर जिसमें सेम वैल्यू हो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की। आप जब इस ग्राफ को रीड करोगे, इसको आगे को बढ़ाओगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू भी -40 है और फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी -40 है। मीन्स जब -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इस केस में क्या दोनों टेम्परेचर इक्वल होने चाहिए, मीन्स x = y। इस केस में x किसके इक्वल है y। तो इसी इक्वेशन में हम यहाँ पे x की जगह y लिख लेते हैं, यहाँ y की जगह x। तो मैंने y की जगह क्या लिख लिया x, तो x = 9/5x + 32। अब इसको एक तरफ ले जाते हैं वेरिएबल वाली टर्म्स को। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 5, तो 5x - 9x = 32। ये 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 4x - 4x = 32 × 5, तो x = 160 डिवाइडेड बाय -4, ये आया -40 डिग्री। तो -40 डिग्री एक ऐसी वैल्यू है जिसमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रहता है इक्वल रहता है। इसने पूछा है इज हियर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, तो आप लिखोगे येस एट -40 डिग्री। क्लियर। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 इज गिव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में आपको y = 3 की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है और 2 वेरिएबल्स में आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है y = 3 की। इन वन वेरिएबल y = 3 को आप ऐसे बनाओगे, x एक्सिस होती है और इधर y एक्सिस वर्टिकल होती है। तो आपने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, सेंटर में पॉइंट ले लिया 0, नीचे बिलो क्या हो गए नेगेटिव टर्म्स, ऊपर क्या हो गई पॉजिटिव, 1 2 3। तो y = 3 कौन सा हो गया ये पॉइंट। क्लियर। अब इन 2 वेरिएबल्स में इसको प्लॉट करना है तो आप XY प्लेन बनाएंगे। अब इन 2 वेरिएबल्स में y = 3 पॉइंट ये है आपका, y एक्सिस ये है, ये x एक्सिस है। तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस हम क्या कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, क्या इंडिकेट कर रही है आपको y = 3 को इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे हर पॉइंट पर, यहाँ पे x जैसे 1 है तो y कितना है 3, x यदि 2 है तो y कितना है 3, तो हर पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ पे x है -3 तो y कितना है 3। तो इन 2 वेरिएबल्स हमारी ये हमारा y = 3 का ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।